जाना गो जाना हाँ जी। ठीक है, बोटिंग है 100 रुपये का, पूरा सर उधर घुमा के आएगी। प्लेस अच्छा है। चलो सामान रेडी हो गया भाई। इधर से बैठेगा। बाबा फाइनली निकल चुके घर से। रूट 4 उदयपुर। जय भगवान। गाय को टाटा बाय बाय बोलते हुए निकल चुके हैं एक बार और अब निकलते अपने एक नई शहर के लिए, उदयपुर के लिए। नार नार नार, the dangerous spot or place of my village, that is Nar. रात को तो इधर भाई हिरण शेर बाघ सब आते रहते हैं ये रोड से। इधर साइड भी जंगल है, इधर साइड ज़्यादा है तो इधर से इधर आते जाते रहते हैं। बहुत बार रात को अगर 1-2 बजे अगर निकलते हैं तो बहुत बार देखने मिल जाता है। लव स्टेशन, वाह क्या नाम दिया है एरिया का, लव स्टेशन। माइट बी अ कपल पॉइंट। बनकोड़ा गांव आ गया है। यहाँ से लिलवा मोड़ और वहाँ से राइट मार के आसपुर से होते हुए निकलेंगे। उदयपुर के भाई है अपने कॉल कर रहे हैं, जयेश भाई, बात कर लेते हैं, मिलते आगे। पुंजपुर पहुंच चुके हैं। पुंजपुर आसपुर के लिए सीधा, सागवाड़ा के लिए राइट टर्न लेना है। अपने को जाना है आसपुर सीधा फ्रॉम पुंजपुर। तो ले लेते हैं सीधा और क्या। सागवाड़ा पुष्पुर, सॉरी आसपुर। जय राणा। पेट्रोल भर ले। कार को क्या हो गया? जयसमन सलूमर सीधा, जयसमन उदयपुर लेफ्ट। हाँ हाँ पता है। भैया इडाना माता मंदिर। उदयपुर से 60 किलोमीटर पहले एक प्राचीन मंदिर है जो इडाना माता शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यह एक चमत्कारिक मंदिर है। इडाना माँ अभी देखा, साफ था। शक्तिपीठ में यह उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर कोराबड़ बम्बोरा मार्ग पर स्थित है। गौशाला इडाना माता, वाह वाह। मंदिर 1 किलोमीटर आगे।
बहुत चमत्कारी है। यहाँ महीने में कम से कम 2 से 3 बार स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इस अग्नि में माता की मूर्ति को छोड़कर उनका पूरा श्रृंगार और चुनरी सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इस अग्नि स्नान को देखने के लिए भक्तों का मेला लगा रहता है। अगर बात करें इस अग्नि की तो आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि यह अग्नि कैसे जलती है। इस मंदिर की यह भी मान्यता है कि लकवे से ग्रसित रोगी यहाँ माँ के दरबार में आकर ठीक हो जाते हैं। ईडाना माता मंदिर में अग्नि स्नान का पता लगते ही आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार ईडाना माता मंदिर पर अधिक भार होने पर माता स्वयं ज्वाला देवी का रूप धारण कर लेती है। ये अग्नि धीरे धीरे विकराल रूप धारण करती है और इसकी लपेटें 10 से 20 फीट तक जा पहुंच जाती है। इस चमत्कारिक अग्नि को स्वयं अपनी आंखों से देख चुके लोग बताते हैं कि इसकी खास बात यह है कि आज तक श्रृंगार के अलावा अग्नि से किसी और चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचा है। इसे देवी का स्नान माना जाता है। इसी अग्नि स्नान के कारण यहाँ मंदिर नहीं बन पाया है। मंदिर का ऊपरली भाग खुला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त इस अग्नि के दर्शन करते हैं उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है। दर्शन अच्छे से हो गए हैं और अब निकलते हैं उदयपुर के लिए। बाप रे, तो लद्दाख इधर ही हो जाएगा हम लोग का तो लगता है। जैसे दर्शन हो गए उसके बाद थोड़ा आगे निकले और उदयपुर के पहले एक ब्यूटीफुल प्लेस आता है जयसमन। देखने लायक है यार, और यहाँ तक आए और जयसमन नहीं जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। रोड पहाड़ के नीचे से जाता है उदयपुर के लिए और आपको जयसमन के लिए ये चढ़ाई ऊपर चढ़नी पड़ती है और ऊपर का जो नज़ारा है आप थोड़ी देर में देखोगे, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। यहाँ बाहर फ्री में पार्किंग है, पर हमारे पास अभी क्या लगेज बहुत था बाइक पे, सैडल बैग था, टैंक बैग था, ये तो सोचा चलो अंदर ही पार्क कर देते, सेफ़ रहेगा और इसको पूरा रिमूव करके साथ में लेके नहीं घूमना पड़े। तो वैसे तो 10 रुपये टिकट है, तो हम 2 जन की 10-20 रुपया हो गई और शायद बाइक की 20 रुपया और लगाया था, तो टोटल 40 रुपीज़ में विथ बाइक हम लोग अंदर गए और बाइक अच्छे से पार्क कर दी। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ उदयपुर के वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, दैट इज़ जयसमन झील। बहुत ब्यूटीफुल है। थोड़ी पहाड़ के ऊपर आपको आना पड़ेगा बाइक से और फिर ये झील दिखेगी। पीछे झील दिख रही है आपको, और भी आपको अच्छे से नज़ारे बताएंगे इसका बैक कैमरे से। बोटिंग भी स्टार्ट हो गई है, पहले नहीं थी शायद, अब स्टार्ट हो चुकी है। जाना गो जाना हाँ जी। बोटिंग है 100 रुपये का।
पूरा असर उधर घुमा के आएगी। प्लेस अच्छा है। क्या हुआ मैडम आपको? हाँ जयसमंद झील उदयपुर के तत्कालीन महाराणा जयसिंह द्वारा 1711 से 1720 ईस्वी के मध्य 14,400 मीटर लंबाई एवं 9,500 मीटर चौड़ाई में निर्मित यह कृत्रिम झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का स्वरूप मानी जाती है। यह आर्टिफिशियल झील है। दो पहाड़ियों के बीच में गोमती नदी पर, जिसमें 9 नदियाँ और 99 नाले गिरते हैं। जयसमंद झील का मूल नाम डेबर है और महाराणा जयसिंह के नाम पर इसे जयसमंद नाम से जाना जाता है। जयसमंद में पानी की आवक के लिए गोमती व झामरी नदी और वगुरवा नाला प्रमुख है। नाले को स्थानीय भाषा में वेला भी कहा जाता है। राजा के द्वारा इस झील के बीच में एक टापू का निर्माण भी कराया गया था। डेबर झील या जयसमंद झील पश्चिमोत्तर भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। यह राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। उदयपुर जिला मुख्यालय से 51 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर उदयपुर सलूम्बर मार्ग पर स्थित है। अपने प्राकृतिक परिवेश और बाद की स्थापत्य कला की सुंदरता से यह झील वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का महत्वपूर्ण स्थल बनी हुई है। खूबसूरत झील को देखने के बाद, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अब यहाँ से निकलते हैं उदयपुर के लिए। कुछ अच्छा रहेगा तो रास्ते में बताते हैं, अदरवाइज सीधा मिलते हैं होटल पे। आप ये गुजरात राजस्थान में कोई एरिया में आते हो तो संभाल के, खास करके अहमदाबाद उदयपुर बहुत गंदी गाड़ियाँ चलाते हैं, बहुत। सामने ब्लाइंड रोड है, फिर भी भाई साहब ओवरटेकिंग कर ली। यहाँ पे ऐसे ही सब हिसाब किताब है। ऐसी गाड़ी अगर 30 सेकंड पहले आ जाती तो भाई साहब का क्या होता था। बट एक्सीडेंट क्यों होता है वो देखो, ये देखो, ये सीन है। उदयपुर सीधा भैया, उदयपुर सीधा। थैंक यू। अब अपने को ढूंढना है होटल सबसे पहले, क्योंकि इतना ताम झाम लेके घूम नहीं सकते। अधिकतम ऊंचाई 9 फीट। ऊपर रेलवे ट्रैक है। चलो सबसे पहले होटल ढूंढते हैं और फिर बाकी का देखते हैं आगे। तो उदयपुर फाइनली एक होटल ले लिया है, होटल वाटिका इन। 1,200 रुपीज़ पर डे का है। होटल आपको बता देता हूँ मैं कि कैसा है, और अगर आज कुछ प्लान बना तो जाएंगे। एक दो दोस्त आ रहे हैं
थोड़ा चिल मारेंगे, देखते हैं आगे का कुछ अच्छा रहेगा तो आपको भी बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए। ये अपना होटल छोटा है, ठीक है, और शायद आज थक गए, आज नहीं जाएंगे और कल से घूमेंगे उदयपुर। आप भी बने रहिए और हमारे साथ आप भी घूमते रहिए उदय। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बजा दो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दो, कोई वादा नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।